बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट मेथड के फंक्शन का, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्रिंट का मेथड है वो कैसे काम करता है। देखिए, नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, अक्सर ऐसे टास्क आते हैं कि जिसमें हमें क्लाइंट की तरफ से ये रिक्वायरमेंट आती है कि हमें कोई ऐसा काम करना है कि जिसमें अगर मेरे पास एक इनवॉइस इनवॉइस होती है जिसको रसीद या स्लिप कहते हैं, अगर मुझे कोई भी चीज़ वेबसाइट के थ्रू प्रिंटिंग मोड में लेके जानी है, तो उसके लिए मेरे पास कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंटिंग मोड को एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए वो कैसे प्रिंट होता है, उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो आज हम उन पे बात करेंगे, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली आप कोई भी एडिटर जो है वो स्टार्ट अपने पास ओपन कर लीजिए, चाहे वो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड हो या ड्रीम वीवर हो, नोटपैड हो, आप किसी पे भी काम कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू थ्रो ड्रीम वीवर। Let it be open. ये मेरे पास है 2000 आई थिंक 20 का वर्जन है। ड्रीम वीवर 2020 का वर्जन है, ठीक है। डजेंट मैटर आपके पास कौन सा वर्जन है, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं होता, हमें जस्ट अपना काम स्टार्ट करना है। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि देखें, यहाँ से मैंने एक टेम्पलेट को क्रिएट करा और क्लिक करा, तो मेरे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस है। मैं HTML को मैंने यहाँ से चूज किया। डॉक्यूमेंट का टाइटल अपनी मर्जी से यहाँ से रख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा, इसका नाम रखते हैं प्रिंटिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ से इसको मैंने क्रिएट करा। क्रिएट करने के बाद सेकेंडली अब मैंने करना क्या है, मेरे पास यहाँ पे देखें पूरा कोड वगैरह सब कुछ ऑलरेडी मेरे पास आ रहा है। मैं यहाँ से मैं बॉडी में जाता हूँ। बॉडी के अंदर मैं एक डिव ओपन करता हूँ। मैं नीचे आके एक डिव ओपन करता हूँ। इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डिव के अंदर मैंने एक कंटेंट लिखा जिसमें मैंने लिखा दिस इज ऑफिशियल्स ऑफ एपटेक, ठीक है, या कुछ भी लिख दें, इट्स अ कंप्लीटली अप टू यू। और इसको मैं सेव करता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे जाके। यहाँ पे इसको मैंने सेव करा। यहाँ पर आके लिखते हैं कि 5 to 7, ठीक है, TTS। और यहाँ पर आके मैंने लिखा प्रिंट और इंटर कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक डिव है और उसके अंदर एक सिंपल सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। और उसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। बटन लिखा और बटन का जो नाम है, पहले यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट div 1। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑन क्लिक का एक मेथड चलाया। चलो ऑन क्लिक का मेथड हम बाद में चलाते हैं, पहले तो हमें काम करते हैं। एक और कॉपी करता हूँ इस पूरे डिव को। अच्छा, डिव में भी एक आईडी पास कर देते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है। आईडी से इसको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। इसको मैंने कर दिया D1 के नाम से, पहला डिव बनाया। इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद एज वेल एज पेस्ट टू, और यहाँ से ये हो गया div 2 मेरे पास। और ऑफिशियल्स ऑफ एपटेक की जगह हमने यहाँ पे लिखा IT हाउस। और ये हो गया मेरे पास प्रिंट ऑफ div 2, यानी कि सेकंड div को मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद अब पहले एक दफा इसको ना हम लोग चला के देख लेते हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे कंटेंट भी आ रहा है, बटन भी है, कंटेंट भी है, बटन भी है, दोनों चीजें आ रही है। एक तो देखो, हमारे पास प्रिंटिंग होती है दो तरीकों से। पहला पैटर्न ये होता है कि अगर मैं पर्टिकुलर किसी डिव को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो उसका काम अलग होता है। अगर मैं पूरे कंप्लीट अपने होल पेज को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो उसका काम अलग होता है। ये हमारे पास कुछ डिफरेंट इसके अंदर पैटर्न्स होते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं एक बटन और बनाता हूँ। बटन लिखा मैंने, बटन के अंदर मैंने लिखा कि प्रिंट, यहाँ पे लिखा होल, और उसके बाद मैंने लिखा होल पेज, कि पूरे पेज को मैंने प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है हमने, अब हमने सिंपल ये करना है कि इंटर कर सेव करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी एक ऑन क्लिक का एक इवेंट चलाता हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक के अंदर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा होल्ड, और इसको मैंने कर दिया बंद। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए एक बेटर सजेशन मैं आपको देता हूँ। देखें,
हम लोग बेटर तरीका ये है कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड हम करेंगे वो हम बॉडी के अंदर ही करते हैं। उसका एक रीजन है, मैं आपको रीजन आगे बताता हूँ कि उसका रीजन एक्चुअली है क्या। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया और स्क्रिप्ट का टैग बंद करने के बाद यहाँ पे बनाता हूँ फंक्शन। फंक्शन का नाम मैंने रखा होल, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने सिर्फ एक मेथड रन करना है जिसका नाम है विंडो डॉट, मैंने यहाँ पर आके लिखा प्रिंट, कि भाई विंडो डॉट प्रिंट। ठीक है, अब इसको चला के एक दफा देखते हैं और ब्राउजर पे जाते हैं। ये कुछ ये क्या प्रिंट होके आ रहा है, एक मिनट। जैसा कि आपको दिख रहा है, जब हमने यहाँ से इसको हमने प्रीव्यू किया और जब मैं इस प्रिंट होल पेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जितना भी कंटेंट है मेरे पेज का वो आपके सामने के देखें, वो हमारे पास प्रिंटिंग मोड में चला गया। ठीक है, ये आज की डेट आ रही है और ऊपर जो है वो प्रिंटिंग फंक्शन इन जेएस, ये इसका टाइटल, इसका हेडर आ रहा है मेरे पास, और ये जितना भी कंटेंट है वो सारे का सारा कंटेंट यहाँ पे प्रिंटिंग मोड में आपको दिख रहा है। यहाँ से मैं इसको प्रिंट निकाल सकता हूँ अगर प्रिंटर अटैच्ड है, या तो यहाँ से मैं इसको सेव एज पीडीएफ कर सकता हूँ। पीडीएफ मतलब मींस पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल या फॉर्मेट, उसमें कर सकता हूँ। सेव टू गूगल ड्राइव या मल्टीपल ऑप्शन है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। बट ये मैंने बता दिया कि डेस्टिनेशन का मतलब कि ये आप प्रिंट करना है, इसको सेव करना है। ठीक है, फिलहाल इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज इंप्लीमेंट करूँ, लेट सपोज कि मेरे पास कोई इमेज डेस्कटॉप पे रखी हुई है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और 5 to 7 TTS के फोल्डर में जाके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। उसके बाद एक मिनट, ठीक है, तो इमेज का नाम जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने कर दिया ओवैस। ठीक है, फॉर्मेट जो है वो जेपीजी फॉर्मेट है और यहाँ पे आके मैं सबसे ऊपर आता हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर बॉडी के नीचे आया, यहाँ मैंने लिखा IMG SRC और यहाँ पे मैंने ovas.jpg लिखा और यहाँ से चाहो तो इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हो। इसको मैंने कर दिया 400 और जो हाइट है उसको मैंने कर दिया 400। विल सी कि इसका जो रिजल्ट है वो मेरे पास क्या आता है। तो आप ये देखें, ये मेरे पास लोगो है और ये मेरे पास कंटेंट है। जब मैं इस प्रिंट होल पेज पे क्लिक करता हूं तो मेरा पूरा पेज प्रिंट में आएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस लोगो। लोगो भी मेरा प्रिंटिंग में आ रहा है और ये प्रिंट जो भी कंटेंट है वो भी मेरा प्रिंटिंग में जा रहा है। ठीक है ना, ये तो हो गया एक काम। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे सिर्फ इस वाले कंटेंट को प्रिंट करना है, यानी कि पर्टिकुलर सर्टेन डेटा मुझे प्रिंट करना है, अब सर्टेन डेटा प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये जो प्रिंट डिव के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। अब हम आते हैं बैक टू द कोडिंग। कोडिंग पे आने के बाद अब हमने करना क्या है, हमने सिंपल यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे जो बटन हमने बनाया ना, हर डिव के अंदर जो एक बटन हमने बनाया है, इस बटन के अंदर ऑन क्लिक का एक इवेंट हमें चलाना पड़ेगा। इसका नाम मैंने रखा माई फंक, यानी कि माई फंक्शन को मैंने कर दिया माई फंक। और यही सेम मेथड मैं इस बटन में जाके पेस्ट करूंगा। ठीक है, मेथड यानी कि फंक्शन के नेम चेंज नहीं होंगे। फंक्शन के नेम 2 डिव हो या 200 डिव हो, तमाम डिव्स में आपको फंक्शन का नेम सेम रखना है। आपको सिर्फ चेंजेस कहाँ करनी है, चेंजेस आपने ये करनी है कि आपके पास जो डिव की आईडी है उस आईडी को यहां से आपको लेके जाना है इस फंक्शन के अंदर। यानी कि पहला फंक्शन जो आएगा वो D1 की आईडी का आएगा और जो दूसरा वाला फंक्शन आएगा वो आएगा D2 की आईडी का, यानी कि इस आईडी का ये वाला बटन है। div2 की आईडी का बटन ये वाला है, div1 की आईडी का बटन ये वाला है। ये तो हो गया मेरा सिंपल सा काम। उसके बाद मेथड का नाम रखा हुआ है माई फंक। अब आपने करना क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं। मैं फंक्शन में गया, इसका नाम मैंने रखा माई फंक। जो ऊपर नाम रखा है वही मैंने इसका रखा। लेकिन अब जैसे कि आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि ऊपर जो मैंने मेथड ये बनाया है या ये फंक्शन जो मैंने बनाया है, ये फंक्शन मेरे पास है पैरामीटराइज फंक्शन। पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे कोई ना कोई पैरामीटर पास करना पड़ता है। मेरे पास पैरामीटर मौजूद है लेकिन यहाँ पे पैरामीटर मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे सिंपल से काम करना है। आपने यहाँ पे एक सपोज टू बी वैल्यू डाल दो, सपोज वेरिएबल डाल दो। सपोज वेरिएबल कुछ भी किसी भी नाम से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम डाला पैरा वैल्यू के नाम से, इसको मैंने पैरा वैल्यू बना दिया या वैल्यू बना दो या पैरा, कुछ भी, जो इट्स अप कंप्लीटली अप टू यू।
उसके बाद यहाँ पर आपने 3 काम करने हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। सबसे पहले आपको पूरे पेज का कंटेंट एक वेरिएबल में डालना है। जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा var, वेरिएबल बनाते हैं। var के बाद मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल bk, इट मींस बैकअप, इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डाला कि अब देखो ये एक नॉर्मल आपने करा ये कि आपने इसको कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल। इसका मतलब क्या है कि पूरे पेज की जो बॉडी है उसके अंदर का जितना कंटेंट है सब उठा के बीके यानी कि बैकअप वेरिएबल के पास उसको लेके चले जाओ। उसके बाद ये तो वो वेरिएबल हो गया जो कि मेरे पूरे पेज का कंटेंट है, लेकिन मुझे यहाँ पे ना रिप्लेसमेंट का क्या, एक्चुअल में ये रिप्लेसमेंट होगा। रिप्लेसमेंट किससे होगा? आपके पेज में अगर बहुत कुछ है, उस बहुत कुछ को रिप्लेस करना है सिर्फ उससे जो आपने प्रिंट करना है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, हम यहां पर आते हैं। आने के बाद आपने देखा कि आपका ये पूरा पेज है, इस पूरे पेज में आपके पास ये लोगो भी है, आपके पास ये कंटेंट भी है, बटन भी है, ये भी कंटेंट है, 2 बटन्स बने हुए हैं। यानी कि आपको सारा प्रिंट नहीं करना, आपको सिर्फ ये वाला डिफ प्रिंट करना है, ये वाला। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास लोगो भी प्रिंट नहीं होगा, आपके पास ये भी प्रिंट नहीं होगा, नीचे का कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ये आपके पास प्रिंट में आना चाहिए। तो ये काम कैसे होता है? आपको सबसे पहले इस पूरे पेज का जितना भी कंटेंट, वो सारा कंटेंट उठा के आपको एक वेरिएबल में जाके स्टोर करना है। उसके बाद आपको वो डेटा उठाना है जो कि आपकी पर्टिकुलर आईडी से उठ के आ रहा होगा और उन दोनों को आपने रिप्लेस करना है। हाउ इट इज पॉसिबल, आओ देखते हैं। आपने सिंपल ये करना है, पहला काम तो मैंने करा कि डेटा बैकअप उठा लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा var, फिर मैंने यहाँ पे लिखा सी डेटा, इट मींस कंटेंट का डेटा जो आपने सर्टेन डेटा प्रिंट करना है। उसमें मैंने क्या दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, अब कौन सी आईडी, ये भी तुम सोचो भाई। एक आईडी तो नीचे मैंने बनाई थी D1, एक बनाई थी D2, लेकिन मैं तो यहाँ पे फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे D1 लगाता हूँ मिसाल के तौर पे, अगर मैं D1 लगाता हूँ तो ये सिर्फ D1 के लिए काम करेगा, ये D2 के लिए काम नहीं करेगा, यानी कि दूसरे डिफ के लिए काम नहीं करेगा। हमें यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करना। पर्टिकुलर आईडी यहाँ पे पास नहीं करूंगा, यानी कि D1 या D2 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे ये वाली आईडी पास करूंगा, दिस वन, पैरा वैल्यू। ये पैरा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब इस पैरा वैल्यू के पास कुछ भी हो सकता है। इस पैरा वैल्यू के अंदर D1 भी जा सकता है, इस पैरा वैल्यू के अंदर D2 भी जा सकता है। आपने अब क्या करा, आगे आगे लिखा डॉट इनर HTML। ये मैं अभी और अच्छे से क्लियर करके समझाता हूँ। देखो भाई, एक सिंपल सी स्ट्रेटजी को समझो। पैरा वैल्यू एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू जा सकती है नीचे से उठ के। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद अगर मैं इस डिफ पे, इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो जो मैंने माई फंक्शन का वेरिएबल बनाया है, सॉरी, जो मैंने माई फंक्शन के नाम से जो मैंने आपको वो बना के दिया है, मेथड बनाया है, जो फंक्शन बनाया है, ये वाला माई फंक्शन के नाम से बनाया है ना। ऊपर आते हैं, देखते हैं, ये देखो माई फंक्शन के नाम से बना हुआ है। यानी कि मैं जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो माई फंक्शन का जो फंक्शन है वो चलेगा, माई फंक्शन के नाम से जो फंक्शन है वो चलेगा। यानी कि अब अगर इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, D1 वाले बटन पे, तो D1 का डेटा माई फंक्शन के पास जाएगा। अगर मैं D2 वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो D2 का ये डेटा माई फंक्शन के पास जाएगा। तो ये जो जब हम क्लिक करते हैं ना, तो ये वाली वैल्यू उठ के चली जाती है किसके पास, ये चली जाती है आपके पैरा वैल्यू के पास। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पैरा वैल्यू को कॉल किया है कि वैल्यू कुछ भी जा सकती है, अपनी मर्जी से कहीं से भी उठ के जा सकती है। पैरा वैल्यू हो गया डॉट इनर HTML। उसके बाद अब अगला काम आपने आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर आके लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML इक्वल टू, यानी कि अब जो तुम्हारे पेज का पूरा डेटा होगा वो इक्वल होगा सी डेटा के। यानी कि हमने यहाँ पे करा क्या, अभी तुम लोग सोचोगे कि ये वाला जो हमने बनाया है इसका तो कोई काम ही नहीं आया। काम आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी फिलहाल हमने काम इसका इसका मतलब काम अभी हम इसके ऊपर कर रहे हैं। सबसे पहले वेरिएबल में डेटा डाल दिया, वो वाला जो कि आईडी से उठ के आ रहा है, और फिर हमने डॉक्यूमेंट के पूरे डेटा को इक्वल कर दिया उस डेटा के जो कि प्रिंट हो, यानी कि जो कि आईडी से होके आ रहा है। अब हमने नीचे एक मेथड लगा दिया, विंडो डॉट प्रिंट का मेथड चला दिया। इसको मैंने किया सेव। अब इसको एक दफा ना चला के देखते हैं, ठीक है। तो यहां से हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आप सिंपल इस बटन पे क्लिक करें।
ये देखो, अब आपके पास आपका पर्टिकुलर डेटा प्रिंट में जा रहा है, ठीक है। ये बटन इसलिए जा रहा है प्रिंट में क्योंकि ये बटन डिफ के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए ये बटन भी प्रिंट में जा रहा है। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो देखो यहाँ पे पेज मेरा अभी स्टिल मौजूद है उसी वाले पेज, उसी वाले कंटेंट के ऊपर जो कंटेंट हमने प्रिंट किया है। मैं चाह रहा हूं कि जब मैं कैंसिल करूं तो ये जो डेटा है ना, ये रिप्लेस हो जाए मेरे उस डेटा से जो मेरे पूरे पेज का डेटा है, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट डेटा है जिसमें लोगो है और बहुत सारा कंटेंट है, 3-4 बटन्स हैं, वो आ जाए, ये हट जाए। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने इस वाले को इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, आओ यहां पे मैं लिखता हूं कि 1 मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी बॉडी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू BK, यानी कि बैकअप डेटा। अब इससे पता होगा क्या, इससे फायदा तुम्हें ये होगा कि अभी मैं तुम्हें ये प्रिंट करके दिखाता हूँ। एक दफा रिफ्रेश करते हैं और अब मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ। सो देखो पीछे का कंटेंट कौन सा है, वो ये जो मैंने प्रिंट किया, जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैं जैसे ही कैंसिल करूंगा ना तो ये वाला डेटा रिप्लेस हो जाएगा मेरे वापस ओरिजिनल वाले डेटा से। इसमें मैंने क्लिक किया, ये देखो मैं वापस आ गया अपने ओरिजिनल डेटा के ऊपर। अब मैं प्रिंट 2 पे क्लिक करता हूँ, div 2 पे, तो पर्टिकुलर div 2 मेरा प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर जैसे ही मैं कैंसिल करूंगा तो मुझे वापस लेके चला गया अपने बैकअप यानी कि पुराने कंटेंट के ऊपर, ठीक है। ये तो हो गई एक चीज। अच्छा जी, ओके जी, अब हमने करना क्या है, देखिए अमूमन तौर पे हमें YouTube के ऊपर ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर हमें सिर्फ ये दिखाया गया कि हम पर्टिकुलर डेटा प्रिंट करें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं इस डिव के अंदर एक इमेज भी इंप्लीमेंट कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया और इस डिव में जाता हूँ, कौन से वाले, हाउस ऑफ IT से ऊपर वाला जो डिव है, एपटेक वाला, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक इमेज भी कॉल करता हूँ। अच्छा, उसके लिए मुझे इमेज जो है वो यहाँ पे एक रखनी पड़ेगी। सो आई हैव एन इमेज विच इज दिस वन, D3। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और अपने फोल्डर में, यहाँ पे आपके वाले फोल्डर में इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। D3.png, यहाँ पर आके हमने लिखा D3.png। इसको मैं, इसकी जो विड्थ हाइट है उसको सेट कर देता हूँ, सॉरी विड्थ जो है वो मैंने कर दी इसकी 400 एंड द हाइट इज, बल्कि हाइट सही है, हाइट छोड़ देते हैं, हाइट की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। सेव करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं अब ये प्रिंट करेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, विल सी। यहाँ पर आते हैं, ठीक है जी। अब मुझे प्रिंट करना है इस डिव को। मैं जैसे इस डिव के ऊपर क्लिक करूंगा, आओ देखते हैं, ये देखो, नोट किया कुछ आप लोग देखें कि यहाँ पे सिर्फ कंटेंट प्रिंट कर रहा है, ये इमेज प्रिंट नहीं कर रहा आपकी। ये इमेज भी प्रिंट करनी चाहिए, ये इमेज प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? ये चीज यूट्यूब पे नहीं है, ये सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर मौजूद नहीं है। और क्योंकि ज्यादातर लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं वो जस्ट कंटेंट को प्रिंट करने के लिए बनाई हैं, उसके डिविजन्स और उसके अंदर मौजूद इमेजेस और दीगर जो चीजें उस पर काम करने के लिए चीजें मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको भी हम डिस्कस करेंगे विद वेरी अप्रोप्रिएट कोड, बहुत मुनासिब कोड के साथ इस पे काम करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत एक कन्वीनियंट चीज होगी, और इंशाल्लाह हम आपको ये चीज सिखाएंगे। अभी फिलहाल इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, वापस हमारा डेटा बैक हो जाता है। इसको मैंने किया कॉपी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अभी मैं जाता हूँ फायरफॉक्स के ब्राउजर के ऊपर, हम फायरफॉक्स पे आते हैं, क्योंकि एक डेवलपर और एक प्रोग्रामर के लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर मल्टीपल ब्राउजर्स होने चाहिए जिससे वो वेबसाइट की तमाम चीजों को चेक एंड बैलेंस कर सकता है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और वही यूआरएल जो है, वही यूआरएल मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं पेस्ट एंड गो भी कर सकता हूँ, आप इसको इंटर करें, आ गए हम वापस इसके ऊपर। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप एक चीज देखो, फायरफॉक्स कंटेंट भी प्रिंटिंग मोड में लेके जा रहा है और फायरफॉक्स इमेज भी प्रिंटिंग मोड में लेके जा रहा है। लेकिन जो आपका क्रोम है, क्रोम आपका प्रिंटिंग मोड पे इमेज को लेके नहीं जा रहा, सिर्फ फायरफॉक्स लेके जा रहा है। अच्छा, ये IE यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी लेके जाएगा, एज नहीं जाएगा लेके। ये चीजें आपकी, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत से लोगों को नहीं पता, और वो बेचारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे इस लेवल पे आके वो स्टक हो जाते हैं कि यार अब करें तो क्या करें। उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है जिस पे हम काम करेंगे, जो कि हम डिफरेंट वे ऑफ कोड है जो कि हम जिसमें लिखेंगे और जो कि डिफरेंट पार्ट से किया जाएगा। उसकी इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो बनेगी जो कि बहुत यूनिक होगी
लेकिन उसी बेस के ऊपर बनाई जाएगी। तो ये मैंने आपको इससे समझाया कि अगर आप लोग जो है वो देखें कि आपके पास एक चीज क्रोम में नहीं चल रही, तो उसको एक रैंडम चेक करें किसी दूसरे ब्राउजर के ऊपर, तो कि क्या वो चलेगा। तो जैसे मैं कैंसिल करता हूँ, ये देखें हम वापस आ गए बैक टू हमारे प्रीवियस कंटेंट के ऊपर। तो ये चीज जो है ना, हम हमारे पास फायरफॉक्स में चल रही है, बट ये चीज क्रोम में नहीं चल रही। तो मैं आपको इंशाल्लाह क्रोम का भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्रोम पे काम कैसे होगा एंड हाउ इज इट पॉसिबल। वो इंशाल्लाह हम लोग क्रोम में प्रॉपर्ली तौर पर उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के उसको मैं इंशाल्लाह आपके सामने डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है।